Welcome to Fantasy Stories. एक खामोश से गांव में एक सादा मगर निहायत खूबसूरत दिल रखने वाली लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर दुनिया से चली गई थी और बाप ने दोबारा शादी कर ली थी। सिंड्रेला ने कभी शिकायत न की क्योंकि वो जानती थी कि उसका बाप उससे बहुत मोहब्बत करता है। मगर किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा। एक बीमारी ने उसके बाप को भी उससे छीन लिया। उस दिन के बाद सिंड्रेला की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसकी सौतेली माँ का रवैया सख्त से सख्तर होता चला गया। वो सिंड्रेला को इंसान नहीं बल्कि एक नौकरानी समझती थी। सुबह से रात तक काम, सफाई, कपड़े, बर्तन और जलते हुए चूल्हे के सामने खड़े रहना उसकी रोज़ की कहानी बन गई। सिंड्रेला के पाँव थक जाते मगर वो खामोश रहती। उसके हाथ जल जाते मगर वो आंसू पोंछकर मुस्कुरा देती। रात को वो तन्हा कमरे में बैठकर अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती और दिल ही दिल में कहती, अम्मी, मैं थक गई हूँ। एक रात वो आसमान की तरफ देखकर रो रही थी कि काश कोई मुझे भी इंसान समझ ले, काश कोई मेरे दुख को सुन ले। उसी लम्हे एक नर्म सी रोशनी उसके इर्द गिर्द फैल गई। उसके सामने एक परी नमूदार हुई जिसकी आंखों में माँ जैसी शफकत थी। उसने सिंड्रेला के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हर आंसू अल्लाह के पास अमानत होता है। परी ने जादू से सिंड्रेला को खूबसूरत लिबास दिया, मगर सबसे कीमती तोहफा उसके दिल को दिया, उम्मीद। शाही महल में होने वाली तकरीब में सिंड्रेला ने शिरकत की। जब वो अंदर दाखिल हुई तो हर कोई उसके वक़ार और सादगी को देखकर रुक गया। शहजादा उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी आंखों में छिपी हुई कहानी से मुतासिर हुआ। वो दोनों बातें करते रहे, हंसते रहे, मगर जैसे ही रात खत्म होने लगी सिंड्रेला को अपनी हकीकत याद आ गई। वो तेज़ी से बाहर निकली और उसका शीशे का जूता सीढ़ियों पर रह गया। शहजादे ने जूते को सिर्फ एक निशानी नहीं समझा बल्कि एक वादा माना। उसने पूरे शहर में तलाश की, यहाँ तक कि सिंड्रेला के घर पहुँच गया। जब जूता सिंड्रेला के पाँव में आया तो वो लम्हा सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि इंसाफ का भी था। सिंड्रेला शहजादी बनी, मगर उसने अपने ज़ख्म कभी नहीं भुलाए। उसने महल के दरवाजे उन सबके लिए खोल दिए जो खामोशी से सब्र करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, खामोश आंसू सबसे ऊंची दुआ होते हैं और अल्लाह सब्र करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।